कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे जो चल रहा है एक्सरसाइज 7.1। इसके पहले वाले वीडियो में हम 7.1 का पूरा क्लियर से बता चुका हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को समझने की कोशिश करेंगे और चलिए इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो दूरी दिया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 7.2 कहा, तो चलिए 7.2 हम निकालते हैं। यहाँ पे है 7.4 है, 7.3 है, 7.1 है यहाँ पे और 7 नीचे में 2 यहाँ पे। हमें क्या बोला है, क्या कि अनुच्छेद 7.2 का ए बी का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ए और बी इसी के बीच की दूरी हमको कराए ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ए और बी है, तो ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार पलटना ना पड़े, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं अनुच्छेद। क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं अनुच्छेद 7.2 में। तो हमारे पास क्या दे दिया, ए बराबर दे दिया है 4, 0, आप लिख सकते हैं ये 4, 0 और बी का मान 6, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी का 6 और 0। अब कह रहा है कि इसको आप अनुच्छेद को दूरी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया था कि ए बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है और 2 जो क्वेश्चन दिया था आपके पास हम बताते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 ए बराबर दिया हुआ है 0, 0, बी बराबर 36 और 15। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए कितना दे दिया, तो ए दे दिया 0, 0 और बी का मान दे दिया हुआ है 36, 15। तो इस दोनों का दूरी भी निकालना है और उसके बाद इसका भी दूरी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका दूरी, इसका निकालते हैं। यानी कि एक रेखा है, मान लीजिए ये क्या है, रेखा है। इस रेखा पर ए है और यहाँ पे बी है। तो ये दोनों के बीच जो रेखा है इसको बना रहा है बिंदु 0, 0 बना रहा है और ये 36 और 15 बना रहा है, ठीक है। जो ए का मान और ये बी का मान हो गया। तो इसके दूरी निकालना है। तो लिखेंगे ए और बी की बीच की दूरी बराबर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं फार्मूला होता ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर x2 यहाँ पे क्या है 36 है, तो 36 और y1 यहाँ पे 0 है, तो 0 इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y2 कहा, यानी कि y2 का मान यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस y2 का मान 0, तो 0 इसका स्क्वायर। ये सब क्या है, रूट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 36 में, यानी कि 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 36 का स्क्वायर हम क्या आएगा, तो 36 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1296। आप चेक कर लीजिएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा आपको वर्गमूल ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1236, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1521। अब 1521 वर्गमूल निकालने तो आता है, तो 1521 का जब वर्गमूल निकालिएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 गुना 39। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा क्या 39, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन कहा था जो हमें निकालना था अनुच्छेद 7.2 से, ठीक है।
तो 7 पॉइंट अनुच्छेद 7.2 में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए कि अनुच्छेद 7.2 में ए बराबर दिया हुआ था कितना, तो ए बराबर 40 और बी का मान दिया था 60। ठीक है ना जी। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से आप फिर क्या लगाइए, ए बी दूरी बराबर सूत्र से, तो ए बी बराबर फार्मूला फिर वही फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 6 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 माइनस, और x1 1 के स्थान पर 4 है तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान, y2 का मान 0 है तो 0 लिखिए, y1 का मान भी 0 है तो 0 लिखिए। 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आएगा, ये स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 0 ही रह जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 रूट, अब 4 रूट किसका होता है, 2 का होता है, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यही बोला था, यही मेरा आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु A5 2 3 और -2 -11 एक संरेखीय है। अब संरेखीय है कि नहीं है, हमको ये करा है कि निर्धारित करके बताइए कि संरेखीय होगा कि नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। संरेखीय के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले समझना है। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि ए का मान दिया हुआ है, कितना है, ए दिया हुआ है 1 5, बी दिया हुआ है 2 3 और सी दे रखा है -2 माइनस। ये कह रहा है कि संरेखीय बताइए होगा कि नहीं। तो देखिए संरेखीय तभी होगा, तो यहाँ पे लिखिए कि ये सभी क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख है। ठीक है, संरेख है तो क्या, तो यह एक ही रेखा पर होंगे। अगर इस संरेख है तो क्या होगा, एक ही रेखा पर होगा। तो मान लेते यहाँ से हम एक रेखा बना लिए, यहाँ से ये रहा, क्या बना गया, रेखा। इसका मान दे ए, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे आ गया सी। अब यहाँ पे एक बिंदु ए का मान दे दिया हुआ 1 5, इसका 2 3 और इसका -2 -11। आपको बताना है कि संरेखीय है कि नहीं। तो सबसे पहले संरेखीय होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर संरेख होने पर क्या होगा, तो देखिए ये जो भुजा, ये भुजा वर्ग भुजा के बराबर होगा, यानी कि AC जो बराबर होगा AB प्लस BC के। अगर इतना बराबर आ गया तो संरेखीय होगा, अगर इतना बराबर नहीं आया तो ये संरेखीय नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस भुजा को पहले निकाल लेते हैं और इस भुजा को। तो चलिए हम पहले स्टार्ट AC से ही कर देते हैं। तो AC बराबर फार्मूला लिखेंगे, AC बराबर फार्मूला सेम सबका वही है जी, फार्मूला वही है, x2 - x1 y2 - y1। तो AC में AC पकड़िए, A ये वाला भाग और C ये वाला, यानी कि E हो गया x2, E हो गया x1, यानी कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस ये है -11 और फिर यहाँ पे -5 का स्क्वायर। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 5 कितना हो जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। ये सभी क्या है, रूट है तो रूट डाल दीजिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। कितना आएगा, 256। ये भी क्या है, स्क्वायर में। तो बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 265 आ गया। क्या आ गया, 265। इसको लिख दीजिए मात्रक, समीकरण 1 मान लीजिए।
अब अगला ए बी निकाल दीजिए। क्या निकालिए? ए बी बराबर, तो देखिए ए बी बराबर ए और बी। अब इस और इस की दूरी निकालेंगे, यानी कि x2 क्या है? x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 y1, यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, प्लस ये बचेगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? √5। ये भी क्या हो गया? मात्रक निकल गया। इसको समीकरण हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब देख लीजिए, सबसे पहले तो हम ए सी बरकार निकालिए, फिर ए बी निकालिए। अब निकालेंगे यहाँ से यहाँ का मान, यानी कि बी सी बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? फिर वही फार्मूला होता है, x2 माइनस x1। x2 का जगह पर -2 है तो -2 लिख देंगे, फिर माइनस फार्मूला में है और x की जगह पर कितना है? 2 है। अब इसका स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर -11 है, फिर माइनस, अब फिर कहा 3, तो यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 1 1 2, यानी कि 212 आ गया। ये मात्रक आप मान लीजिए इसको 3। अब हम क्या समझे थे कि जब ये संरेखीय तब होगा जब ये पूरा भुजा, ये दोनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा, ए सी बटा में ए बी। अब चलिए सबका मान डाल दीजिए, जिसका जिसका आया निकल गया। जिसके हमके पास ए सी निकल गया √265, तो यहाँ पे लिखिए 265 रूट बराबर किसका? ए बी बटा बी सी। तो ए बी निकल के आया √5 प्लस और सी निकल गया √212। अब देखिए इसमें कहा कि ये जो दोनों होगा ये दोनों के बराबर होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 265 ये सब अलग अलग आ गया। तो ये क्या है? बराबर होगा, और ये दोनों जोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर जोड़ेंगे ना तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमेशा रूट में अगर 5 है तो यहाँ पे √5 रहता था जुड़ता। तो हमेशा मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे √2 है अब प्लस 3√2 है, तो इसको आप जोड़िएगा ना, इसको जोड़ सकते हैं। इधर कुछ ना नहीं, 1 है इधर 3 है, तो 3 1 मिल के कितना हो जाएगा? 4 और √2। इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि इसके रूट का मान क्या है? सेम है, तो जुटेगा। ये जुटने वाले नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। किसके? ए सी बराबर नहीं है बी सी प्लस ए बी के। अतः यह संरेख नहीं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। हमारा वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और पूरा जो जितने भी मैथ के क्वेश्चन है ना हम सब सॉल्व कराने वाले हैं। ये भी सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, ये भी अभी सीरियल नंबर से भी 7 पॉइंट चला। अब धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करा देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा, जितने भी क्लास 10 से रिलेटेड मैथ होगा, सभी को सॉल्व कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।